ख़वातीन को वर्क प्लेस के ऊपर हरासमेंट करने से मुतल्लिक एक अहम जजमेंट, एक अहम फैसला सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेज नंबर 213 PLD 2022। क्या मुद्दा था, क्या मसले मसाइल सामने आए कि एक खातून थी जो कि कोर्ट के अंदर आई अपना क्लेम लेकर। और ये कोर्ट कौन सी थी? ये अम्बर्ड्समैन या इंक्वायरी कमेटी जिसे आप कहें, और उर्दू में जिसे आप मुहतसब कहते हैं, वफाकी मुहतसब, इधर अपनी कंप्लेंट लेके आती हैं कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे इस टेन्योर के अंदर मुलाजमत करती थी और इस मुलाजमत के दौरान मुझे फ़लाँ मेरे जो एम्प्लॉयर है और मेरे जो कोलीग्स हैं, इन्होंने मेरे साथ हरासमेंट की है और उसकी नेचर ये है। तफसील उसके साथ बयान की उन्होंने अपने इस कंप्लेंट के अंदर, और अपनी कंप्लेंट जो है बर्ड्समैन के ऑफिस में जमा करवाई। होता ये है कि बर्ड्समैन के पास जब कंप्लेंट आती है तो फिर वो देखते हुए कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट एंड कंटेंट ऑफ द एलिजिड ऑफेंस देखते हुए नोटिस जारी कर देता है उन मुल्जिमान को जिनके बारे में औरत ने अपनी कंप्लेंट में कहा होता है कि इन इन लोगों ने मेरे साथ हरासमेंट किया वर्क प्लेस पे। अब वो लोग जो थे वो उसका एम्प्लॉयर भी था, कोलीग भी थे। होता यह है कि नोटिस चूँकि जारी हो जाते हैं अम्बर्ड्समैन की तरफ से, तो अम्बर्ड्समैन के जब नोटिस जारी होते हैं तो फिर बाइंडिंग होता है ऑन द अदर पार्टीज़ के वो पेश हुए अम्बर्ड्समैन के ऑफिस में। अच्छा, जब ये नोटिस जारी हुए मुल्ज़िमान को, जो कि उसका एम्प्लॉयर था और कोलीग थे, तो इन मुल्ज़िमान ने इन नोटिस को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, कि जनाब ये जो नोटिस हमें जारी किए गए अम्बर्ड्समैन की तरफ से ये गलत है, ये जारी ही नहीं होने चाहिए थे। और डिफेंस क्या उठाते हैं जनाब? एक तो ये सीधा इनकार करते हैं कि हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, हम तो दूध के दूल्हे हुए हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो टेक्निकल उठाते हैं और वो कहते ये हैं कि ये खातून अब सर्विस में रही ही नहीं, ये सर्विस छोड़ चुकी है और छोड़ने के बाद इसने ये कंप्लेंट फाइल की अम्बर्ड्समैन के ऑफिस में हरासमेंट की। तो ये जो एक्ट बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2010, ये सिर्फ उस वक्त के लिए बना हुआ है कि जब खातून काम कर रही हो तो तभी आप जो है अम्बर्ड्समैन के ऑफिस में हरासमेंट की कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो इस ग्राउंड पे ये खारिज ही होनी चाहिए, क्योंकि औरत तो मुलाजमत ही छोड़ गई भी है। जनाब बहस होती है, तमाम नुकात सामने आते हैं हरासमेंट एक्ट की, हरासमेंट की भी, और पूरी डेफिनेशन देखी जाती है कि जनाब किस किस किस्म की हरासमेंट हो तो ये कंसीडर की जाएगी कि हरासमेंट वाकई खातून के साथ की जा रही है। और हरासमेंट की काइंड्स को डिफ़ाइन किया गया और ये बड़ा वाजिया किया गया इन दो तीन बातों को। पहली बात तो टेक्निकली बात को ही काउंटर कर लेते हैं कि जज साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा खातून वर्क प्लेस पे काम करती थी, ये एडमिटेड फैक्ट है। अब वो छोड़ गई, ये भी एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन जो उसके साथ हरासमेंट की जा रही थी ये उस टेन्योर में की जा रही थी जब वो मुलाजमत कर रही थी, जब वो वहाँ पे नौकरी कर रही थी। तो उस लिहाज से ये जो एक्ट है औरत इससे रिलीफ ले सकती है। ज्यूरिसडिक्शन का इसके अंदर कोई मसला नहीं, प्लेटफॉर्म का कोई मसला नहीं। उस औरत ने जो कंप्लेंट दायर की है वो राइटली सही प्लेटफॉर्म पे दायर की है, क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो हरासमेंट से डील करता है वुमेन की, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि औरत मुलाजमत कर रही हो तो तब ही हम जो है इसको रिलीफ देंगे। नहीं, वो करके जा भी चुकी हो और अगर उसके साथ हरासमेंट उस टेन्योर के अंदर की गई है तो हम इसको रिलीफ देंगे अगर बनता है। अब बात करते हैं कि रिलीफ क्या मिला और हरासमेंट की डेफिनेशन क्या जो है डिफाइन की गई। इस एक्ट के मुताबिक इस जजमेंट में डिफाइन किया गया कि हरासमेंट सिर्फ यही नहीं है कि बहुत वाजिया सेक्सुअल एक्ट हो तो तब ही हरासमेंट कंसीडर की जाएगी, जो बहुत ही एक्सप्लिसिट और बहुत वाजिया हो। नहीं, जजमेंट कहती है कि जनाब हरासमेंट की कोई भी शक्ल हो सकती है। वो ऑरल हरासमेंट भी हो सकती है बोलकर, वो रिटन हरासमेंट भी हो सकती है लिखकर, वो इनडायरेक्ट हरासमेंट भी हो सकती है किसी के थ्रू, वो डायरेक्ट हरासमेंट भी हो सकती है, डायरेक्टली कोई शख्स कर सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोई फेवर लेने के लिए भी हो सकती है हरासमेंट कि जनाब आप मुझे ऐसे खुश करें तो हम आपको ये फेवर, आप हमें फेवर दो हम आपको फेवर देते हैं। ठीक है, कोई भी एडवांसमेंट हो सकती है। एडवांसमेंट आपकी कोई भी मूव जो अगले की इज्जत पे हरफ लाए, खातून से बात हो रही है, खातून की इज्जत पे, उसकी मॉडेस्टी पे, तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा दिस इज़ अ काइंड ऑफ हरासमेंट। ठीक है, और उसके लिए बहुत एक्सप्लिट होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, साबित जो है खातून ने करना है अपने एविडेंस के जरिए। ऐसा भी नहीं होगा कि एक औरत आएगी उठ के तो कह देगी कि इसने मेरे साथ हरासमेंट किया तो जनाब ठाठा अगले बंदे को जॉब से भी निकाल दिया जाएगा और सजा भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा।
बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी के कंधों पे होता है जो अलेज करता है। तो जैसे कि खवातीन इसके अंदर अलेज करेंगे तो साबित भी उन्होंने करना है, लेकिन हरासमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जनाब बहुत बड़ी कोई हरासमेंट हो तो फिर कंसिडर की जाएगी। तो इन मामलात में जज साहब ने कहा कि पिटिशनर्स जो हमारे पास आए हैं उन नोटिस को चैलेंज करने हैं जो कि एम्बर्ड्समैन ने इनको जारी किए थे कि इंक्वायरी के सामने पेश हों और हमें बताएं कि आप मासूम हैं, आपने कोई इस तरह की गलत हरकत नहीं की। ये नोटिस बिल्कुल जारी सही हुए हैं, आप जाके अपना ट्रायल फेस करें, वहाँ पे अपनी एविडेंसेस पेश करें और जो वो फैसला करेंगे एम्बर्ड्समैन आपकी गुनहगारी के मुतालिक या आपकी बरीयत के मुताबिक, उसको जाके फिर आप अपील कीजिएगा। अगर आपको इनकार हुआ और अगर आप बरी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो इस मामले को यहाँ पे लाने की कत्तन ज़रूरत नहीं कि आपको नोटिस ही गलत जारी किए गए हैं। एक्ट का कत्तन मतलब ये नहीं था कि जनाब आपको नोटिस जारी नहीं होना चाहिए। थैंक यू।